हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी के लिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हमने पिछले दिनों में 2 लेक्चर भी आपको दिए हैं। एक डिस्क्रिप्टिव है और एक MCQs बेस्ड था, लेकिन आज हम कुछ डिस्क्रिप्शन और कुछ MCQs लेकर आए हैं। अप्रॉक्स 15 MCQs हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो में लाइक का जो बटन है उसको दबा दें। अब ये GST जो हम आपको बता रहे हैं कि GST क्या है, यूनिट नंबर 9 में आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया गया है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST से संबंधित बहुत जल्दी हम MCQ से ले लेते हैं, फिर बीच में हम इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन GST का क्या दिया गया है। तो GST का पहला क्वेश्चन आप दोनों लैंग्वेजेस में देख रहे हैं। केंद्रीय GST और राज्य GST मतलब सेंट्रल GST और स्टेट GST में सामान्य दर को बांटा जाता है। तो GST रेट जो होता है उसको किस तरीके से बांटा जाता है, तो GST की 7 दरें होती हैं। टोटल GST की 7 दरें हैं। इसमें 0 से लेकर 28% तक GST भारत में लगाया जाता है और वो सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियोस में आके आपको बताने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जो है वो देखें। अब देख लेते हैं कि यहाँ GST जो है CGST और SGST के बारे में बोला गया है कि वो सेंट्रल और स्टेट के मध्य कैसा कैसा डिवाइड होता है। तो याद रखिए, सेंट्रल और स्टेट के मध्य ये बराबर बराबर इक्वल डिवाइड होता है। तो जो जनरल रेट होता है, जैसे मान लो हम आपको बता देते हैं 5% एक रेट है, इसके बाद दूसरा रेट जो है इसका वो 12% है आगे, फिर इसके बाद 18% है और इसके बाद फिर 28% है जो कि मैक्सिमम रेट है। अभी आपने ये 4 स्लैब देखे, इसके अलावा 3 स्लैब और भी होते हैं जो बिलो दी 5% है, मतलब 5% के नीचे हैं। वो आज हम इस वीडियो में आपको आगे बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें कि आगे और कौन से रेट हैं वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अब हम जो आपको बता रहे थे कि CGST और SGST यानी कि सेंट्रल GST और स्टेट GST जो है, ये दोनों किस तरीके से बांटा जाता है। तो 5% का आधा आधा शेयर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का होता है, मतलब 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो ये 5%, अगर 12% बांटना है तो आधा आधा होगा। कुल मिलाकर दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो कंपोजिशन बनाया गया है वो हाफ हाफ का बनाया गया है और हाफ हाफ को हम क्या बोलेंगे, 1:1 कहेंगे। तो 1:1 रेशियो में स्टेट और सेंट्रल में कोई भी टैक्स जो है उसका कलेक्शन आपस में बराबर बांटा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कि स्क्रीन पर आगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो भारत में GST से संबंधित मॉडल कानून है। मॉडल लॉ रिलेटिंग टू GST इन इंडिया इज़। तो इंडिया में जो GST का मॉडल है वो मॉडल से संबंधित रूल क्या है, तो वो आपका ए ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और डी लगा कर आ जाते हैं, यार उनको लगता है कि डी ऑप्शन होगा, लेकिन जो आपको लिखा है सेंट्रल GST एक्ट, फिर स्टेट GST एक्ट और एकीकृत GST एक्ट, तो ऐसा कोई भी एक्ट जो नीचे दिए गए वो नहीं होता। केवल सेंट्रल GST एक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 में इसको क्या कर दिया है, 1 जुलाई 2017 से इसको अप्लाई कर दिया है।
तो ये एक्ट किसने बनाया? ये सेंट्रल ने बनाया है, केंद्रीय जीएसटी एक्ट है। आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। आप इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को कंबाइंड करके ना देखें, वो तो 3 प्रकार से लगाए जाने वाला कर है, लेकिन यहाँ बात कानून की हो रही है, एक्ट की हो रही है। तो यहाँ जीएसटी जो एक्ट है, जो पर्टिकुलर लॉ है, वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल जीएसटी एक्ट है, मतलब केंद्रीय जीएसटी एक्ट है, केंद्रीय जीएसटी कानून है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राज्यीय पूर्ति पर क्या लगाया जाता है, मतलब जो इंटर स्टेट सेल्स होता है उस पर हम क्या लगाते हैं। पहले समझ लें अंतर्राज्यीय पूर्ति क्या होती है। जब भारत के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा जाता है तो उसको हम अंतर्राज्यीय पूर्ति कहते हैं। मतलब इंडिया के अंडर में कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट को माल बेचता है, या एक स्टेट का बिजनेसमैन दूसरे स्टेट के बिजनेसमैन को माल बेचता है, तो वो आपका इंटर स्टेट सेल्स कहलाता है। और इंटर स्टेट सेल्स पर आईजीएसटी लगता है, मतलब एकीकृत जीएसटी लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आईजीएसटी। तो आप याद रखिएगा कि आईजीएसटी किस पर लगता है, इंटर स्टेट सेल्स पर लगता है। इंग्लिश में ऐसा याद कर लें, आई से आपका इंटर स्टेट सेल्स हो गया और आई से ही आईजीएसटी हो गया। हिंदी वाले अंतर्राज्यीय पूर्ति पर याद रखें एकीकृत जीएसटी लगता है, मतलब आईजीएसटी लगता है। तो इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए। आगे और देख लेते हैं कि आगे स्क्रीन पर और कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, अब आपको दिया है कि अंतर्राज्यीय पूर्ति पर लगता है, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया है, एकीकृत जीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड, अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब उसके बाद जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है। तो ये क्वेश्चन अभी कुछ इसमें साधारण हैं, लेकिन आगे अभी हम कंपोजिशन से रिलेटेड और रिवर्स चार्ज से रिलेटेड धाराएं और उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें। हम इजी टू मॉडरेट जा रहे हैं और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जाएंगे, मतलब आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें। जीएसटी परिषद का चेयरमैन क्या कौन होता है। तो चेयरमैन या चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल इस, तो आपको पता है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वो जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन हैं, तो प्रेजेंट में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो सीता निर्मला रमण हैं। तो इस प्रकार आज जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होगा, तो सीता निर्मला रमण आपका आंसर हो जाएगा। बी फिलहाल यहाँ आंसर होगा। इसके पहले अगर पूछ ले जाए कि जीएसटी काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीएसटी काउंसिल के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। तो याद रखिएगा, जीएसटी काउंसिल जब बनाई गई तो पहले अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बनाए गए, तो अरुण जेटली जो हैं वो पहले चेयरपर्सन थे, पहले अध्यक्ष थे। इसको भी आप याद रखिएगा। जो भी भारत सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वो जीएसटी काउंसिल का क्या होता है, चेयरमैन होता है। अब आगे पूछा गया है जीएसटी काउंसिल के सदस्य कौन होते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल आर। तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन होते हैं, तो भारत का जो केंद्रीय मंत्री होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, वो, उसके अलावा जो हमारा वित्त का राज्य में मामले देखता है, वित्त का मामले कहाँ देखता है, राज्य में देखता है, उसको भी यहाँ इसमें शामिल किया जाता है। तो ए भी आएगा। राज्य के जितने भी राज्य के वित्त मंत्री हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, वो भी आएंगे। और इसके अलावा राज्य सरकार ने अगर किसी को नामित किया है तो वो व्यक्ति भी इस काउंसिल का मेंबर बन सकता है। तो आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब यहाँ जीएसटी काउंसिल में जो टोटल मेंबर होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। और स्टेट गवर्नमेंट से वो चाहे तो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी नॉमिनेशन के थ्रू किसी पर्सन को ऑथराइज्ड कर सकती है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करे। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। अब जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। जीएसटी कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, और इसके बारे में भी हमारे पास कुछ
इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि प्रीवियस हमने लेक्चर में आपको बताए थे। एक बार जल्दी से हम समझ लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। क्या जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है? नहीं, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी मल्टी पॉइंट टैक्स है, मतलब बहुबिंदु कर है। क्यों बहुबिंदु कर है? क्योंकि जीएसटी जो है कई पॉइंट पर लगाया जाता है। पहले गुड्स जब सप्लाई होगा तब लगेगा, दोबारा गुड्स सप्लाई होगा तब लगेगा, तीसरे बार भी सप्लाई होगा तो फिर लगेगा। तो गुड्स और सर्विसेज टैक्स जो है वो मल्टी पॉइंट टैक्स है, क्योंकि ये बार बार लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर क्यों है? तो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस कर का भार सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ता है, यानी कि फाइनल कंज्यूमर हम पर पड़ता है, तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों है? ये अप्रगतिशील कर क्यों है? क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए का माल बेचेंगे तो अगर 5% टैक्स लगाया जाता है तो 5 लगेगा। अगर 1 लाख का माल भी बेचेंगे तो 5%, मतलब अमाउंट कुछ भी हो, 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, टैक्स का रेट बदलता नहीं है। तो टैक्स का रेट कहाँ बदलता है? टैक्स का रेट इनकम टैक्स में बदलता है। वहाँ इनकम बढ़ती जाती है तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है वहाँ, इसलिए हम उसको इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, प्रगतिशील कर कहते हैं। लेकिन जीएसटी की खासियत है कि ये अप्रगतिशील कर है, मतलब नॉन प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसके बाद ये सेंट्रल और स्टेट का टैक्स है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का हिस्सा है। जैसा कि हमने बताया किस रेशियो में हिस्सा है, 1:1, मतलब आधा सेंट्रल का होगा और आधा स्टेट का होगा। विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? तो फ्रांस में 1954 में लागू हुआ। इसके बाद भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना? तो 161वां देश बना। अब इसके बाद बहुत जल्दी हम जीएसटी की एक बार आपको और रिवाइज कर देते हैं। हालांकि ये सब हमने आपको बताया था। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? तो 12 सितंबर 2016 में हुई। किस अनुच्छेद के तहत हुई? तो 279A के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल बनाया गया। अब जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? जीएसटी के जो रेट होते हैं और जीएसटी से संबंधित जो मीटिंग्स होती हैं, जीएसटी से संबंधित जो निर्णय होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो इस परिषद का काम है। और इस परिषद के चेयरमैन कौन होते हैं? अभी हमने आपको बता दिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के जो वित्त मंत्री होंगे वो इस काउंसिल के कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। इसके बाद पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी आपको बता दिया, पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली थे। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो सीता निर्मला रमण हैं। अब जीएसटी कितने अंकों का होता है? तो 15 अंकों का होता है। जीएसटी भारत में डुअल आस्पेक्ट मॉडल पर आधारित है। और ये डुअल आस्पेक्ट मॉडल कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा मॉडल पर भारत का द्वैत मॉडल जो है वो आधारित है। और जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? तो जीएसटी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके बाद और जल्दी से इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी की जब बनाई गई, जीएसटी की प्रारूप समिति बनाई गई तो उसके अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। लेकिन जीएसटी की सुझाव समिति के जो अध्यक्ष थे वो विजय केलकर थे। तो बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्मेट कमेटी बोला है, प्रारूप समिति बोला है तो असीम दास गुप्ता, और जीएसटी की सुझाव समिति सजेशन कमेटी बोला है तो उसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। जीएसटी के कितने भाग हैं? तो जीएसटी के 3 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। और विश्व में सर्वाधिक दर भारत में जीएसटी का कितना है? 28% है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना आता है जहां 27% जो है वो जीएसटी लगाया जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक जीएसटी भारत में 28% लगाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अब आगे और इम्पॉर्टेंट जीएसटी जैसा कि हम आपको भी बता रहे थे, अब उनको हम ले लेते हैं। तो देखिए अब आपको ये नए क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन नए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कंपोजिशन लेवी की धारा है सेक्शन रिलेटेड टू कंपोजिशन लेवी। तो कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंपोजिशन से रिलेटेड जो है वो धारा 9 है, सेक्शन 9 है, जो आपका जीएसटी एक्ट है, जीएसटी एक्ट 2017 है। और उस एक्ट के किस सेक्शन में? 9th सेक्शन में किसको मेंशन किया गया है? कंपोजिशन लेवी को किया गया है। अब कंपोजिशन लेवी क्या होता है? तो इसके बारे में हमारे जो
आगे वीडियोस आएंगे तो उसमें हम विस्तृत इनकी चर्चा करेंगे। अभी हम आगे देख लेते हैं और एमसीक्यूज़ क्या हैं। तो जीएसटी में करारोपण की दरों के खंड हैं। तो बताइए, इसमें अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और वो यहाँ आंसर गलत दे देते हैं, 5 लगा कर आ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जीएसटी में जो टैक्स स्लैब हैं वो कितने हैं, 7 हैं। जैसा हमने वीडियो में शुरुआत में बताया था कि जीएसटी का रेट जो है वो कितना कितना है। तो पहले 0% है, ये उन चीज़ों पर है जिन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, मतलब वो जो करमुक्त वस्तुएं हैं, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हैं, जिन पर जीएसटी नहीं लगता, वो 0% होता है। फिर इसके बाद जीएसटी का जो दर है वो 0.25% है। इसके बाद जीएसटी का जो रेट है वो 3% है। फिर इसके बाद जो कॉमन रेट है 5%, फिर इसके बाद 12%, फिर 18% और देन 28%। अब इनको आप काउंट कर लें, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कुल मिलाकर बताइए जीएसटी के टोटल कितने रेट हो गए, 7 हो गए। इसलिए आपका आंसर यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। तो 0% जो है ये बिल्कुल नॉन टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब उन चीज़ों पर है जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उन पर सरकार कोई कर नहीं लेती। अब वो कौन सी मदें हैं जिन पर सरकार कर नहीं लेती, इन मदों के बारे में भी आपको जीएसटी के बारे में समझना है, तो वो आगे के लेक्चर्स में आपको कवर किया जाएगा। अब आप आगे देख लेते हैं। तो देखें, आपका मिनिमम रेट जो है वो 0.25% है और मैक्सिमम रेट 28% है, जो कि विश्व में भी सर्वाधिक है। तो टैक्स स्लैब कितने टाइप का हो गया, 7 टाइप का हो गया, जो कि आंसर नंबर सी में देख रहे हैं। अब आप देख लेते हैं कि इसमें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। कंपोजिशन की दशा में कुल टर्नओवर की अधिकतम सीमा कितनी है। अगर हम कंपोजिशन का विकल्प अपनाते हैं, कंपोजिशन अगर हम लिमिटेशन या ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम टर्नओवर कितना होगा। तो मैक्सिमम टर्नओवर यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन और क्लियर आप लोग देख लें, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन की दशा में कुल टर्नओवर की अधिकतम सीमा 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ से जो लोग कम होंगे उनके संबंध में वो लोग कंपोजिशन का विकल्प चुन सकते हैं। कंपोजिशन किन दशाओं में लगाया जाता है, तो ये सब्जेक्ट मैटर जो है वो आगे के हमारे डिटेल्ड लेक्चर का होगा। अब आगे देख लेते हैं, और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको यहाँ इस सीरीज़ में हमने रखे हैं। तो देख लेते हैं आगे क्या है। भारत में जीएसटी कौन सा लगाया जाता है। तो याद रखिए, भारत में जो जीएसटी लगाया जाता है वो डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर लगाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी का जो मॉडल है वो जीएसटी का डुअल मॉडल कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा आप इसको। तिहरा जीएसटी जो है आप उसमें नहीं समझना। जीएसटी के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मॉडल जीएसटी का कौन सा है, मॉडल आपका जो है वो डुअल है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डुअल कॉन्सेप्ट है। और ये पूछ लिया जाए आपसे कि डुअल मॉडल कहाँ से लिया गया है, किस देश से हमने कॉपी किया है, तो ये हमने कनाडा मॉडल से कॉपी किया है, जो कि वहाँ भी कनाडा की जो स्थिति है, कनाडा का जो संविधान है वो हमारे भारत के संविधान से मैच करता है। इसलिए हमने जो जीएसटी मॉडल लिया है वो कनाडा मॉडल को लिया है, और कनाडा मॉडल डुअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी लगाया जाता है, तो जीएसटी किस पर इम्पोज किया जाता है। तो जीएसटी इम्पोज किया जाता है सप्लाई पर, यानी कि पूर्ति पर। ना ये क्रय पर है, ना ये विक्रय पर है, लेकिन ये जीएसटी जो है वो पूर्ति मतलब सप्लाई पर है। पूर्ति का मतलब गुड्स को क्या करना, सप्लाई करना। अब एक्सपोर्ट में भी सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो क्या होगा, आपका सप्लाई होगा, पूर्ति होगा, क्योंकि जीएसटी का संबंध जो है वो पूर्ति पर है। हमने आपको पूर्ति दे दी, गुड सप्लाई कर दिया, इसका मतलब अब जीएसटी जो है वो जीएसटी देने के लिए आप लाइबल हो गए, क्योंकि आपने गुड्स को क्या कर दिया है, किसी पर्सन को सप्लाई कर दिया है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो ये आपको आसानी से पता है कि 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत में जो है वो जीएसटी लागू कर दिया गया था।
इसके बाद और देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जीएसटी के हमारे पास हैं, तो देख लेते हैं आगे और क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित जीएसटी कानून का शीर्षक है द फॉलोइंग इज सॉरी निम्नलिखित जीएसटी कानून का शीर्षक नहीं है, तो कौन सा जीएसटी एक्ट का हमारा जो है वो कानून नहीं है। तो जीएसटी एक्ट का जो कानून नहीं है वो कौन सा नहीं है, भारतीय माल एवं सेवा कर नहीं है, इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट कोई एक्ट नहीं है। जबकि सेंट्रल का जो एक्ट है वो है मध्य प्रदेश का भी एक एक्ट है और इंटीग्रेटेड का भी एक्ट है। तो कुल मिलाकर ये 3 एक्ट जो हैं वो अभी मौजूद हैं और अभी ये इन्हीं एक्ट के आधार पर जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन भारतीय माल और सेवा कर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट नाम का कोई भी एक्ट नहीं है, बल्कि वो एक्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट है। और भारत में यही एक्ट जो है वो सारी जीएसटी काउंसिल जो है उसके आधार पर लगता है। जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो इस एक्ट के आधार पर जीएसटी की रेट डिसाइड करते हैं और जीएसटी के बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब जीएसटी कौन सा भारत में लागू है, तो हमने आपको बताया डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी जो है वो हमारे देश में लागू है, कनाडा मॉडल से ये लिया गया है। अब जीएसटी लगाया जाता है माल और सेवा पर, तो माल और सेवा गुड्स एंड सर्विसेज पर तो जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन किस पर लगाया जाता है, ये सप्लाई पर लगाया जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और आगे देख लेते हैं। इस सीरीज़ के ये आखिरी एमसीक्यूज़ हैं, तो देख लें भारत में जीएसटी कौन सा लगाया जाता है। तो डुअल मॉडल जो है जीएसटी का है, आप याद रखिए, जो कि कनाडा पर आधारित है, कनाडा मॉडल पर है। भारत में जीएसटी के प्रकार हैं, तो सीजीएसटी भी भारत में है, एसजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और आईजीएसटी भी है। तो कुल मिलाकर जीएसटी कितने प्रकार का है, जीएसटी के प्रकार 3 होते हैं। लेकिन अगर मॉडल की बात की जाए कि जीएसटी का मॉडल कौन सा है, तो आप याद रखिए जीएसटी डुअल मॉडल पर आधारित है। मतलब कि जो दोहरा आपकी जीएसटी का मॉडल है, दोहरा जीएसटी मॉडल है, वो हमारे देश में लागू है, जो कि कनाडा पर आधारित है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। और 15 से 20 हमने जीएसटी के एमसीक्यूज़ लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जाकर। और अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।